टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं वैशाली अग्रवाल आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई वैशाली अग्रवाल वेलकम यू ऑल टू माय चैनल नेचुरल रेमेडीज़ विद वैशाली अग्रवाल एंड आई होप यू आर ऑल कीपिंग वेल, staying safe and healthy. And I want to thanks to each one of you for keeping me motivated, supporting my channel, staying connected with me and providing me your wonderful feedback. Thank you so much. जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो बाजू में एक बेल आइकन है उसका बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी रेमेडी फ्यूचर में मैं अगर रिलीज़ करूं तो आप लोग उसे मिस ना करें। अभी अभी आपने जो वीडियो एक मेरे बालों को फ्लॉन्ट करते हुए देखी है, वो मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप सभी लोग ये देख सकें कि जो मेरे बालों में एक टेक्सचर और एक जो सॉफ्टनेस गेन हुई है वो मेरे एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट की वजह से हुई है, और उसे मैंने आज ही किया था और उसका रिजल्ट्स आप लोग देख सके, इसीलिए मैंने वो क्लिप आपको शेयर किया। ये जो ट्रीटमेंट है, इसके पीछे है एक बहुत ही पोटेंट हर्ब जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है हेयर ट्रीटमेंट एंड स्किन ट्रीटमेंट के लिए। इसका यूज़ कई सारे मेडिसिन्स में होता है, आयुर्वेद में होता है, इसका यूज़ कॉस्मेटिक्स में होता है, शैम्पू में होता है। ये एक ब्यूटीफुल सा वंडरफुल फ्लावर है एंड इसका नाम है हिबिस्कस फ्लावर। So this is our today's ingredient, hibiscus flower. This is a very beautiful flower. इसे गुड़हल का फूल, चाइना रोज़ भी कहा जाता है। ये कई सारे वेरिएंट्स में आता है, मतलब इसमें और भी कलर्स आते हैं, जैसे येलो कलर, पीच कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो है रेड कलर। इसके जो सेंटर में ये जो पोलन है और ये जो बेस में ग्रीन पार्ट है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसे हम निकाल के अलग कर देंगे। हमें सिर्फ इसके पेटल्स का यूज़ करना है। तो ये जो फ्लावर और इसके जो लीव्स होते हैं, दोनों ही बेनिफिशियल होते हैं, दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस फ्लावर के बारे में मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको हेयर सीरम बनाना सिखाया था। अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप जाके उसे ज़रूर चेक करिए अगर आपने चेक नहीं किया है। ये जो फ्लावर है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फ्लावर है हमारे हेयर केयर ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस फ्लावर का यूज़ एक टेरिबल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए होता है, जिसका नाम है एलोपेशिया। एलोपेशिया में हमारे बाल बहुत अधिक मात्रा में झड़ने लगते हैं, इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है कि हमारे सर में जगह जगह पे बाल पैचेस नज़र आने लगते हैं। वहाँ पे वापस से हेयर ग्रोथ नहीं होती है और बहुत ज़्यादा गंजापन सर में दिखने लगता है। एलोपेशिया जैसी खतरनाक बीमारी का ट्रीटमेंट अगर इस फ्लावर से किया जा सकता है तो आप सोच सकते हैं ये फ्लावर कितना इफ़ेक्टिव होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। इसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में विटामिन सी होता है, जिसकी डिफिशियंसी से हमें हेयर फॉल होता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है। तो ये फ्लावर हमें विटामिन सी सप्लाई करता है, और इसके अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स को काफ़ी न्यूट्रिएंट मिलता है एंड वहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है। तो अगर आपको किसी भी तरह के हेयर प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपके बाल डल हो रखे हैं, आपके बालों में ग्रोथ नहीं होती है, आपके बाल लंबे नहीं होते हैं, आपके बालों में हेयर फॉल है, आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, आपको बालनेस आ रहा है, आपके हेयर लाइनिंग कम होता जा रहा है, जहाँ से बाल झड़ते जा रहे हैं, आपके बालों में शाइन नहीं है, आपके बालों में फ्रिजीनेस रहता है, दिस आर वेरी रफ, ब्रिटल, स्प्लिटिंग, सो मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव, डैंड्रफ इशू, फंगल इशू। किसी भी तरह का इशू अगर आपके बालों में है तो दिस इज़ अ रेमेडी फॉर यू। आप इसे ऑयल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं फॉर योर हेयर ग्रोथ। अभी ऑयल कैसे बनाया जाए? ऑयल बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसके पेटल्स, इस हिबिस्कस फ्लावर के पेटल्स चाहिए, और आपको चाहिए एक कैरियर ऑयल। कैरियर ऑयल वो क्या होता है? कैरियर ऑयल होता है वो ऑयल
जो काफ़ी लाइट होता है और जो इजीली दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स हो जाता है। इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स को इजीली इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसा ऑयल कौन सा है? ओके, सो ऐसा ऑयल है कोकोनट ऑयल, जो ईज़िली अवेलेबल है एंड आप में से बहुत सारे लोग इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। कोकोनट के अपने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बट अगर आप इसमें हिबिस्कस फ्लावर के पेटल्स को ऐड करके लगाएंगे तो ये आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ा देगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ भी तैयार नहीं करना है। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए, अराउंड 50 ml। उसके अंदर आप एक हिबिस्कस फ्लावर के पेटल्स डाल दीजिए। उस कंटेनर को आप हीट होने के लिए रख दीजिए। हमें इस ऑयल को ना तो बॉईल करना है, ना तो पकाना है, और ना ही इसे बर्न करना है। ओनली लो फ्लेम के ऊपर इसे आपको 10 to 15 मिनट्स हीट होते रहने देना है, इसे गर्म होते रहने देना है। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आप इसको ठंडा होने के लिए गैस से उतार दीजिए। उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लीजिए और इस ऑयल को आप डेली यूज़ कीजिए। ऑब्वियसली आपको हेयर ग्रोथ होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका हेयर पैक लगा सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको चाहिए योगर्ट, जो कि होता है दही, कर्ड। उसमें आप हिबिस्कस फ्लावर के पेटल्स डाल दीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और इससे जो मिक्सचर बनेगा ब्लेंड होके, उस मिक्सचर को आपको आपके स्कैल्प पे और आपके हेयर लेंथ में बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसे 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए अपने सर में ऐसे ही रहने दीजिए। एंड आफ्टर 1 आवर एक माइल्ड से शैम्पू से ल्यूक वार्म वाटर से अपना सर धो लीजिए एंड यू सी द रिजल्ट्स। यू विल गेट शाइनी हेयर एंड आपके बालों में स्ट्रेंथ भी आएगी। आप इसके फ्लावर के पेटल्स को फेनुग्रीक सीड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको फेनुग्रीक सीड को रात भर अच्छे से वाटर में सोक करके रखना है। ऐसे ही नहीं, पहले फेनुग्रीक सीड को अच्छे से धो लीजिए, उसका डर्ट, उसकी इम्प्योरिटीज़ को क्लीन कर दीजिए और उसके बाद इसके सीड्स को आप ले सकते हैं 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून एज़ पर द लेंथ ऑफ योर हेयर। ओके, सो इसके सीड्स को क्लीन करके इसको वाटर में ओवरनाइट सोक कर लीजिए। सुबह में इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। आप उन्हें मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। स्ट्रेन करने के बाद जो पानी इसमें था उसे फेंकिए मत, उसे छान के अलग से रख लीजिए। वो पानी बहुत यूज़फुल है, उसके अंदर इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। उस वाटर को आप आफ्टर शैम्पू एज अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो आपने मिक्सचर में आपने मेथी दाना को अभी पीसा है, उसमें आपको फ्लावर के पेटल्स भी मिक्स करने हैं। तो आप उसके अंदर 1 फ्लावर के पेटल्स डाल दीजिए और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए, बहुत ही माइन्यूट ग्रेन्यूल्स कर लीजिए और उसके बाद इस पेस्ट को आप अपने सर पे लगा लीजिए। आपके सर में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, सारे चीज़ें आपके सर में से गायब हो जाएंगी, बालों को छोड़ के। बाल आपके सर पे रह जाएंगे और जिस भी तरह का इन्फेक्शन आपके सिर पे है वो ख़त्म हो जाएगा। इस पैक को लगाने से होगा ये कि आपके बालों में से जो भी फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, वो सब दूर हो जाएंगे। आपके बालों को ग्रोथ भी मिलेगी डेफिनेटली। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। ऑब्वियसली मेथी दाना और हमारा जो हिबिस्कस फ्लावर है, इन दोनों के मिक्सचर से जो आपने पैक बना के लगाया है, उससे आपकी ये तीनों ही प्रॉब्लम ख़त्म होंगे, डैंड्रफ दूर होगा और आपको ये 40-45 मिनट्स के लिए सर पे रहने देना है। उसके बाद आपको इसको ल्यूकवार्म वाटर से धोना है, माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है एंड यू सी द रिज़ल्ट। एक और तरीका है, आप आंवला पाउडर जो रेड इजीली अवेलेबल है, साथ में हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर वो भी इजीली अवेलेबल है। आप दोनों के पाउडर को ब्लेंड करके, दोनों भी आपको 1 और 2 टेबलस्पून लगेंगे, आपके बालों के हेयर लेंथ पे डिपेंड करता है। दोनों ही पाउडर को अच्छे से मिक्स करके इसका फाइन सा पेस्ट बना के, स्मूथ सा पेस्ट बना के अपने बालों में लगा लीजिए। आपको इसको सिर्फ पानी में घोलना है और इस पेस्ट को आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लीजिए। आपके
हेयर लेंथ पे लगा लीजिए। आफ्टर 45 मिनट्स यू कैन वॉश दिस विद ल्यूकवार्म वाटर एंड माइल्ड शैम्पू। इससे क्या होगा, इससे आपके बालों का जो प्री मैच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। आपके बालों का जो ओरिजिनल कलर है वो वापस गेन होने लगेगा। आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, इससे आपको हेयर ग्रोथ मिलेगी। जितने भी आंवला की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब आपके स्कैल्प पे काम करेंगे। साथ ही में इस हिबिस्कस फ्लावर का जो स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है वो उसको सपोर्ट करेगा और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसके फ्लावर को शैम्पू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? तो उसके लिए आपको इसके फ्लावर के मे बी 5 to 6 फ्लावर के पेटल्स चाहिए रहेंगे। आपको 15 to 16 इस फ्लावर प्लांट्स के लीव चाहिए रहेंगे और आपको 1 कप वाटर चाहिए रहेगा, क्लीन वाटर, फिल्टर्ड वाटर। एंड आपको 1 टेबलस्पून चिक फ्लावर चाहिए। चिक फ्लावर हम बेसन को बोलते हैं, ग्राम फ्लोर को बोलते हैं। तो आप 1 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर लीजिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड कर लीजिए मिक्सर के अंदर, और उसके बाद आप इसका पेस्ट अपने सर पे लगा सकते हैं। इसे रहने दीजिए 15-20 मिनट्स अपने सर पे। उसके बाद आप इसे क्लीन कर लीजिए, सिर्फ वाटर से अपना सर धो लीजिए। आपके बालों में से सारा डर्ट ये क्लियर कर देगा। इसके अंदर जो इसके जो लीव्स हैं, इसके जो फ्लावर हैं, इसमें लेदर फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये आपके सर को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकता है। अगर आप कोकोनट मिल्क के साथ हिबिस्कस फ्लावर के पेटल्स का मिक्सचर बना के अपने सर में लगाएंगे तो आपके बाल इतने शाइनी, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे, आप खुद अपने बालों को बहुत पसंद करने लगेंगे। आपको करना ये है कि आपको 2 to 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लेना है, 1 फ्लावर के पेटल्स लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जो उसका फाइन सा पेस्ट बनेगा उसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है, फ्रॉम स्कैल्प टिल लेंथ। उसके बाद आपको इसे भी अपने बालों में 15-20 मिनट्स रखना है। उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। आपको अगर ब्रिटल हेयर का, फ्रिजीनेस का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएंगे। आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सी शाइनिंग आ जाएगी। आपके बालों को अगर इंस्टेंट शाइन की ज़रूरत है, बहुत ही डल पड़े हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क एंड फ्लावर के जो पेटल्स हैं, जो आपने अभी पेस्ट बनाया था, इसके अंदर आप कर्ड, हनी 1 टेबलस्पून एंड एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हैं। इनका सबका अच्छा सा ब्लेंड बना के आप अच्छा सा एक हेयर पैक बना के अपने सर पे लगाइए। 1 आवर के लिए इसे अपने सर में रहने दीजिए और ल्यूकवार्म वाटर और माइल्ड शैम्पू से आप धो लीजिए। आपके बाल इतने सुंदर, मैनेजेबल और सॉफ्ट हो जाएंगे, आप खुद अपने बालों की तारीफ़ करेंगे। और अगर आपको इतना सब नहीं भी करना है तो आप सिंपली एलोवेरा जेल और हिबिस्कस फ्लावर पेटल्स को दोनों को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करके इसका जो जेल एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसे अपने बालों में लगाइए। आपको तो भी इंस्टेंट शाइन मिल जाएगी, आपके बालों को एक न्यू लाइफ मिल जाएगी। अगर आप इसके फ्लावर्स के पेटल्स को करी लीव्स के साथ ग्राइंड करके एक पैक बनाते हैं और उसको लगाते हैं तो आपके बालों में जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है, जो हेयर फॉल है और जो आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके बालों को मिलेंगी। तो आप करी लीव्स के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर के पेटल्स को आप अनियन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। आप एक अनियन लीजिए, उसे अच्छे से चॉप करिए मिक्सर में, आप पेटल्स और अनियन को अच्छे से ग्राइंड करिए, उसका पेस्ट बना के आप अपने स्कैल्प पे और अपने हेयर लेंथ में लगाइए। इससे डेफिनेटली आपको हेयर ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि अनियन में होता है सल्फ़र और इसके प्रॉपर्टीज़ आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। आपका जो हेयर फॉल है वो भी रिड्यूस होगा। अब लास्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डीप कंडीशनिंग के लिए मैंने इसे कैसे यूज़ किया। उसके लिए आप ले लीजिए 5 to 6 फ्लावर्स, 15 to 16 लीव्स। मेरे पास इस समय एक ही फ्लावर था और 5 to 6 लीव्स मैंने लिए हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर में मैंने इन्हें अच्छे से सोक करने रख दिया है फॉर 15 to 20 मिनट्स। अगर आपके पास ज़्यादा फ्लावर्स हैं, ज़्यादा लीव्स हैं, आप 2 to 3 ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हैं। अच्छे से इसके अंदर
लीव्स को और फ्लावर्स को सोक होने दीजिए। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे 15-20 मिनट्स बाद, आप इसे अपने हाथों से क्रश कर लीजिए। आपको इसे क्रश करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और जब तक करना है तब तक ये एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। सो आपको इतनी देर तक इसको क्रश करना है जब तक ये एक स्लाइमी से फ्लूइड कंसिस्टेंसी में नहीं कन्वर्ट हो जाए। आपको बहुत जल्दी अराउंड मे बी 10-15 मिनट्स में आपको इसको क्रश करते करते आपको फील होने लगेगा कि ये वाटर बहुत थिक हो गया है, स्लाइमी सा हो गया है, इसका कंसिस्टेंसी एकदम एलोवेरा जेल के जैसा हो गया है। उस समय ये रेडी होता है। आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं, अच्छे से छान के इसकी फ्लूइड को आपको यूज़ करना है। कर तो आप इसे मिक्सर में भी ग्राइंड सकते थे, मिक्सर में भी आप इसे ग्राइंड कर सकते थे, पर उसमें अगर आप इसे ग्राइंड करते तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसकी वजह से इसे स्ट्रेन करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर करके इसे स्ट्रेन किया है, जो बहुत आसान था। और अगर आप इसे ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे बिना स्ट्रेन किए तो इसके जो पार्टिकल्स है वो आपके बालों में स्टिक हो जाएंगे, धोने के समय थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉटन के हेल्प से आपके पूरे स्कैल्प को, आपके हेयर लेंथ को बहुत अच्छे से इसे लगाना है। और इसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि इसे लगाने के बाद ये जब सूख जाता है तो ये फील ही नहीं होता है कि हमारे सर में कुछ लगा है। तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और नेक्स्ट डे आप या तो शैम्पू करिए या मत करिए, ऐसे भी धो सकते हैं, बिकॉज इट विल बिहेव लाइक अ क्लिनजर ओनली। सो आप इसे सिर धो लीजिए, और उसके बाद यू विल सी द मैजिक what I'm showing over here. See, you'll see your hair, you will fall in love with your hair. This will be so beautiful, shiny, lustrous and bouncy. अभी अगर आपके पास ये जेल बहुत ज़्यादा मात्रा में बना हुआ है, मतलब आपके पास 6 to 7 फ्लावर्स थे, 15 लीव्स थे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जेल बन के तैयार हो जाएगा। उस समय आपको ये कैसे अप्लाई करना है, आप ले लीजिए एक बकेट,
उस बकेट में आप इस जेल को अच्छे से भर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पूरा स्कैल्प, अपना हेयर लेंथ जो भी है बाल, उनको अच्छे से बकेट के अंदर डुबा लीजिए और उस जेल को एक मग से अपने स्कैल्प पे डालिए, अच्छे से मसाज करते जाइए। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखिए, जेल को डालते जाइए, हेड मसाज करते जाइए, जेल वापस डालते जाइए, हेड मसाज करते जाइए। ये जो जेल है वो वापस आपके बकेट में ही गिरेगा। तो आपका जो यूज़ करने का तरीका है वो ये होगा कि आपको ये कंटिन्यूसली अपने सर में डालते जाना है और वो जेल वापस से जाके बकेट में कलेक्ट होता जाएगा। फिर इस तरीके से जब आपको 15-20 मिनट्स हुए, यू कैन डू इट एज़ लॉन्ग एज़ यू वांट। आपको मज़ा आए तो आप इसको बार बार डालते जाइए और उसके बाद आप अच्छे से अपना सर धो सकते हैं और आपको इसका इफ़ेक्ट आपके बालों में डेफिनेटली दिखेगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ मेंशन इट इन द बिलो कमेंट बॉक्स। आप लोगों के रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एज मच एज पॉसिबल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नए रेमेडी के साथ। तब तक के लिए यू ऑल प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।